करीब एक माह पुरानी बात है। मैं अपने एक परिचित के यहाँ गया हुआ था, तो पति पत्नी दोनों बड़े उदास, सिर पे हाथ रखे, पता नहीं क्या हो गया। और बात इतनी गंभीर लग रही थी कि मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने कुछ नोटिस भी नहीं लिया। मैंने कहा हालचाल पूछे, सब कुशल तो है, क्या बात है? तो पत्नी बड़े रुआसे स्वर में बोली कि हमने बैंक से कर्जा लिया था, कर्जा चुका दिया, कागज हमें उठाना ध्यान नहीं रहा। तो मैनेजर साहब ने 4 महीने बाद गए तो मैनेजर साहब बोले हमें नहीं मालूम, कागज वागज तभी लेने चाहिए थे और हो सकता है कागज खो गए हों। अब हमें परेशानी ये है कि वो हमारे कागज का क्या हुआ। मैनेजर तो बिल्कुल नट रहा है। तो मैंने कहा कुछ और बात तो नहीं है? कि नहीं, और कोई बात नहीं है। मैंने कहा इसको आप बिल्कुल चिंता न करें। बोले क्यों? मैंने कि बिल्कुल चिंता ना करें, अगली बार आप जाएं तो मैनेजर साहब से कहना कि हम गोपाल अग्रवाल की क्लास 10 करके आ रहे हैं, बस इतना कह के और आप घर आ जाना, वो फिर सम्मान के साथ आपके कागज लेके घर आ जाएंगे। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा पूरी तरीके से, ऐसा क्यों है। अब मान लीजिए आप बैंक गए, बैंक है, अंदर बाबू बैठे हुए, भाई बैंक बाबू हमें कर्जा चाहिए, मिल जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? गारंटी दो। गारंटी क्या है? भाई कोई दुकान के, मकान के, जमीन के आपके पास कोई कागज होंगे तो कागज लाइए, बैंक में आप कागज दीजिए। बैंक वाले क्या करेंगे? वैल्यूअर से उसकी वैल्यू करवाएंगे और लीगल यानी कि वकील के पास भेजेंगे देखने के लिए कागज वाकई में इनके हैं कि नहीं है। ये 2 काम बैंक वाले करते हैं, इसका वो चार्ज करते हैं, एक अलग मैटर। परंतु मेन है कि आपके पास आपने कागज दिए और कर्जा ले लिया। अब कर्जा लेने के बाद आप अपना व्यापार करने लगे, 15 साल निकल गए, आपने पैसे धीरे धीरे करके कर्जा भी चुका दिया। इस बीच में मान लो कि आपका बेटा बड़ा होकर आपके कारोबार को देखने के लिए आ गया और आपने कहा कि चलो बेटे ने काम संभाल लिया है, हम कुछ जनसेवा में लग जाते हैं, और आप अपने व्यस्त हो गए और ये ध्यान ही नहीं रहा कि कर्जा चुक गया, बैंक से कागज नहीं उठाए। अब दूसरा बेटा हमारा छोटा वाला था, आप ये समझे कि वो छोटा बेटा आपका पढ़ के आ गया कुछ बात, अब उसने फिर कहा पापा लोन दिलवाओ, हम व्यापार करेंगे। तो आपको ध्यान आया अरे हमने कागज तो बैंक में रखे हुए थे, तो हमने तो शायद उठाए नहीं। तब आप मैनेजर के पास गए, कोई मैनेजर बाबू हमारे कागज दो। मैनेजर ने कहा कौन से कागज, कब के कागज? अरे हम 4 महीना हो गए, आपको लोन भी चुका दिया, तो तब आपने क्यों नहीं लिए? मैनेजर अकड़ के बात कर रहा है, क्यों नहीं लिए? नहीं रहा ध्यान। अरे आपको अपने कागज लेने चाहिए थे, हम यहाँ खाली बैठे हुए तुम्हारे कागज को संभालते रहेंगे, है? दिखवाएंगे, मिल गए तो दे देंगे, नहीं खो गए होंगे तो खो गए होंगे। अब ये स्थिति ऐसी होती है कि आदमी के हाथ पांव फूल जाया करते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ उसकी तरकीब। बस आप इतना ध्यान कीजिए कि थोड़ी जिम्मेदारी महसूस कीजिए, आप भी डिले मत कीजिए, परंतु बैंक की जिम्मेदारी क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। लिखा है मैंने DFS, क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ये किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत सरकार की। यह भारत सरकार की वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का। यहां से बैंकों को निर्देश है, जो निर्देश है वो सुनिए। क्या निर्देश है? कि जिस दिन लोन चुक जाएगा उसके 15 दिन के अंदर, अब आप देखिए कितनी अलग बात हो रही, 15 दिन के अंदर बैंक आपको बोरोवर को कागज लौटाने की जिम्मेदारी को ग्रहण करेगा। जो शब्द उसमें लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है एंश्योर। एंश्योर का मीनिंग आप समझते होंगे। एंश्योर का मतलब है सुनिश्चित कराएं, सुनिश्चित कराएं, वर्ड लिखा हुआ है एंश्योर। कागज ले लें ये एक अलग चीज है, और एंश्योर का मतलब है कि बैंक सुनिश्चित कराएगा, बैंक ये गारंटी करेगा कि आपके पेपर 15 दिन में लोन चुकता होने के बाद आपको मिल गए। और बैंक इसकी सूचना अपने RO को भी देगा, यानी कि बैंक से ऊपर एक होता है ऑफिस, रीजनल मैनेजर या जोनल मैनेजर, उसको भी बैंक सूचना देगा कि आपके कागजात, मतलब हमने बोरोवर को कागजात 15 दिन में वापस कर दिए थे। तो अब बताइए जिम्मेदारी किसकी है? क्या बैंक ने आपको सूचना दी? बैंक को आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप अपने कागजात 15 दिन के अंदर अंदर ले जाइए,
नहीं लेते हैं तो बैंक सुन। अब आपने बैंक ने आपको सूचना दी कि सर आइए 15 दिन में कागज ले जाइए और आप नहीं जा पाए, परंतु मिनिस्ट्री का लेटर क्या कहता है? मिनिस्ट्री का लेटर कहता है इंश्योर, कि मैनेजर को या बैंक को इंश्योर करना है कि कागज गए नहीं गए। तो बैंक में अगर आप नहीं जाएंगे तो बैंक रिमाइंडर देगा, आपके घर पे लोगों को भेजे, आप कुछ भी करें, आपके घर पे कागज लेके आए, इस मिठाई का डिब्बा भी साथ में लेके आए, वही गलत मैटर है, परंतु इंश्योर करेगा कि आपके 15 दिन के अंदर मिल गए। क्यों? क्योंकि उसको आरओ को ये कंफर्म करना है, जिम्मेदारी है आगे आरओ को कंफर्म करके कहेगा कि फला लोन के कागजात मैंने 15 दिन में दे दिए। अब ये तो होगी जिम्मेदारी। अब सपोज कीजिए कि बैंक ने टेलीफोन भी नहीं किया, बैंक मैनेजर थोड़ा लापरवाह रहा, या आप टेलीफोन के बाद नहीं जा पाए और टाइम निकल गया। अब बैंक की जिम्मेदारी क्या है? अब बैंक ने कह दिया जैसे बताया खो गए, या वाकई में बैंक से खो गए, ये भी तो संभव है कि बैंक से खो गए। तो क्या होगा अगर हमारे डॉक्यूमेंट टाइटल, बैंक ने टाइटल डीड वापस करने की सूचना नहीं दी तो, और वाकई में बैंक से आपकी टाइटल खो गई तो, दोनों में एक ही कंडीशन। अगर बैंक ये कहता है कि हमसे आपके पेपर खो गए हैं, तो अब बैंक के क्या स्टेप है, क्या उसमें स्टेप? सबसे पहले बैंक बनाएगा एक सर्च कमेटी अपने यहाँ। वो सर्च कमेटी में एक अधिकारी और एक बाबू, एक क्लर्क होगा, एक अधिकारी होगा, और वो 5 दिन का समय लेंगे और बैंक में से कागज ऐसे ही ढूंढेंगे, जैसे अपनी कहावत है ना कि भूसे में से पिन। पूरी बैंक खंगाल के वो 5 दिन में रिपोर्ट देंगे कि साहब हमने बैंक खंगाल ली और हमें पेपर नहीं मिले, और इसकी सूचना आरओ को भी जाएगी। आरओ को फिर दोबारा सूचना जाएगी कि हमने बैंक में कमेटी, सर्च कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आई है कि कागज नहीं मिले। तो उसके बाद बैंक के पास क्या है? बैंक उसके बाद क्या करेगी? अब बैंक देखिए, बैंक पहले करेगी एफआईआर पुलिस में। ये बैंक का काम है। बैंक आपसे कहे कि आप एफआईआर कराइए, नहीं, बैंक से कागज खोए हैं, एफआईआर बैंक कराएगा। अखबार में विज्ञापन बैंक देगा, आपसे पैसे मांगता है, गलत है, बैंक ये पैसे भी बैंक स्वयं वहन करेगा, अखबार में विज्ञापन देगा। विज्ञापन इसलिए एक सार्वजनिक नोटिस हो जाए कि ये कागजात हमारे खो गए हैं, इनका कोई दुरुपयोग न करे अगर किसी के पास हो। अब तीसरी चीज आती है, ये तो हो गई कार्रवाई की, उन्होंने पुलिस में भी लिखा दिया और अखबार में भी दे दी। आपके पेपर तो मिले नहीं अभी, तो आपको क्या फायदा? डुप्लीकेट पेपर बैंक अपने खर्चे से अरेंज करेगा। अब बैंक का मैनेजर चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, वहां पैसा दे, जो फीस दे, और आपके डुप्लीकेट पेपर वहां से निकलवाएगा। यानी कि डुप्लीकेट पेपर निकलवाने की जिम्मेदारी बैंक की है। बैंक आपको डुप्लीकेट पेपर निकलवा के आपको देगा। अब इस बीच में आपको बैंक गए, आपने कहा कि हमको पेपर चाहिए, बैंक ने कहा हो गया, बैंक ने सारी कार्रवाई पूरी की और डुप्लीकेट पेपर निकलवाने की, और इसमें लग गया समय। तो क्या होगा? तो ये कहते हैं कि 15 दिन का समय तो मान के चलते हैं कि लग सकता है। अगर 15 दिन से अधिक 15 दिन से अधिक आपके डुप्लीकेट कागज तैयार कराने देने में लग जाते हैं, तो क्या है, 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिन तक बैंक आपको पेमेंट करेगा। और ये अमाउंट कितना होगा? ये इसका मैक्सिमम अमाउंट है 10,000 रुपए तक। और अगर 100 दिन से पहले बैंक ने आपके कागजात आपको लौटा दिए, तो जिस दिन लौटाए हैं 15 दिन के बाद से लेकर लौटाने के दिन तक बैंक जितना दिन है 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बैंक आपको हर्जाना देगा। परंतु इसमें एक अपर सीमा लगा दी है कि 10,000 रुपए से ज्यादा बैंक पैसा नहीं देगा। अगर मान लीजिए कागज मिल जाते हैं 30 दिन में, तो कितने हो गए? 3,000 रुपया। 40 दिन में मिलते हैं 4,000 रुपया, तो ये उतना बैंक देगा, अन्यथा 10,000 रुपया तो बैंक आपको देगा। अब ये सब कुछ मैंने आपको बताया, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अब जिम्मेदारी किसकी है? बैंक की। बैंक में इसका मतलब ये नहीं कि आप कागज खो दो और घर बैठो, नहीं, आप कागज अपने रखिएगा, क्योंकि कागज सुरक्षित है। कोई बात होती है तो आपके पास कागज आपके रहने चाहिए। जिस दिन लोन पेमेंट करा आप दूसरे दिन कागज निकलवा लीजिए, नहीं निकलवा पाए
कोई बात हो जाती है तो मैंने बताया है कि प्रोसीजर ये है, डिफॉल्टर आप नहीं, डिफॉल्टर कौन है? बैंक। डिफॉल्टर बैंक है, डिफॉल्टर बैंक है, आप नहीं है तो बैंक डिफॉल्टर होगा तो बैंक ही सारी कार्रवाई करेगी। ये वीडियो मैंने आप बनाया है। आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि इस तरह की परेशानियां हमारे समाज में हमारे लोगों को अक्सर आती रहती हैं और वो पीड़ित रहते हैं। बैंक अपने तरीके से बात करता है, लोग अपने तरीके से पीड़ित होते हैं, घरों में परेशानी आ जाती है, ब्याह है, शादी है, मामला डिले हो रहा है। तो आप लोग इस प्रक्रिया को आप समझ गए हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड अप करें, इसको प्रचार कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो दिखाएं। ये स्थिति है, ये स्थिति क्योंकि जब मैं अपने परिचित यहाँ गया, मैंने जो उनकी स्थिति देखी तो मुझे बिल्कुल, मैंने उस दिन सोच लिया था कि इस विषय के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आम जनता को लाभ हो सके। और इतना और कष्ट कीजिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इसको प्रचारित कर दीजिए। एक साथ में एक चीज़ और भी है कि यदि आपको किसी और विभाग से कोई और परेशानी, कोई भी किस्म की सार्वजनिक परेशानी अगर आपको लगती है किसी भी कानून के संबंध में, तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर गोपाल अग्रवाल के नाम से हर जगह अवेलेबल है, वहाँ आप डालिएगा और मैं, हमारे यहाँ एक पूरी टीम है जो रिसर्च वर्क करने के बाद उसका वीडियो बनाकर सही हल आप लोगों तक पहुँचाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।